हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीसी मैथमेटिक्स। हमारा आज का टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। इन प्लूरल सेंस हमने स्टैटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड किया था इन द फॉर्म ऑफ डेटा, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, एंड वी कैन कलेक्ट दिस डेटा फॉर कंक्लूजन। बट द क्वेश्चन इज अराइज वाई देर इज ए नीड टू कलेक्ट डाटा। हम डाटा क्यों कलेक्ट करेंगे? जो स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स हैं वो डाटा क्यों कलेक्ट करेंगे? समझिए, टू अंडरस्टैंड द डाटा, टू एनालाइज द डाटा एंड टू एक्सप्लेन द डाटा। वाई वी अंडरस्टैंड द डाटा, एनालाइज डाटा एंड एक्सप्लेन डाटा? फॉर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बिकॉज जब भी कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर कंपनी, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है। लाइक प्रॉब्लम इज पॉवर्टी। इज इट क्लियर टू ऑल? पॉवर्टी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्ट किया जाता है। कितनी पॉवर्टी है, कितनी रेशो है पॉवर्टी की, और जो पॉवर्टी है वहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन कितने पर्सन्स हैं, कितने पर्सन्स के पास सोर्स ऑफ इनकम है, स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। सो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि हमने डाटा क्यों कलेक्ट करना है। नाउ सेकेंड टॉपिक वी हैव सोर्सेज ऑफ डाटा। अब डाटा कलेक्ट करने से पहले सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि डाटा सोर्स कौन से, हमने डाटा कलेक्ट कहाँ से करना है। तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं जिनको यूज़ करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। वन इज प्राइमरी सोर्स, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी सोर्स। नाउ व्हाट इज प्राइमरी सोर्स? ये वो डाटा होता है जिसका सोर्स क्या है, ओरिजिन, जहाँ से ये डाटा की ज़रूरत है वहीं से वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। कोई और कहीं और जाके आप वो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, या कोई सेकंड पर्सन को यूज़ करके आप वो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो। इसको फर्स्ट हैंड डाटा भी बोला जाता है। लाइक इसमें जब डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स मीन्स दोज हु आर कलेक्टिंग द डाटा, वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से मिलते हैं। रिस्पोंडेंट जिन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। नाउ टेक एग्जांपल, एक टाउन में पर्सन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ फाइंड आउट करनी है, मींस उनका पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है ये फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप एक टीम तैयार करोगे। यू प्रिपेयर अ टीम। किस पर्पस के लिए? सर्वे करने के लिए, टू कलेक्ट द डाटा। नाउ अब जब प्राइमरी सोर्स है, आप क्या करोगे? अगर आपके उस टाउन में 200 पर्सन्स हैं तो आप डायरेक्टली जाके उन 200 पर्सन से कांटेक्ट करोगे, रिस्पोंडेंट से, और आप डाटा क्या करोगे? कलेक्ट करोगे। दिस इज अ प्राइमरी सोर्स। आपने कहीं और जाके उन 200 पर्सन्स का डाटा कलेक्ट नहीं किया। सेकेंड वन, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या है? जिसमें जब डाटा कलेक्ट किया जाता है वो हम सेकेंड हैंड किसी को अप्रोच कर रहे हैं, मीन्स वी आर कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम एनी एजेंसी और एनी इंस्टीट्यूट। जैसे हम यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ फाइंड आउट करनी थी। प्राइमरी सोर्सेज में क्या किया था? हम लोगों ने उन 200 पर्सन से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया था। बट अब हमने एक सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू उनकी पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के पास उनका डाटा ऑलरेडी है। हम उसी डाटा को यूज़ करके अपना एनालाइज पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज द सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ डाटा। अगर डाटा को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया गया है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज से, तो डाटा भी टू फॉर्म्स का ही होगा। तो वी हैव प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा।
प्राइमरी डाटा वो है जिसे इन्वेस्टिगर अपने पर्पस के लिए यूज़ करता है, उसका एक अपना ऑब्जेक्टिव है, वो उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डाटा कलेक्ट करता है। ये डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, ये डाटा ओरिजिनल है, बट ये डाटा कॉस्टलियर है, बिकॉज अगर आपने 200 रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आपको हर एक पर्सन को अप्रोच करना पड़ेगा, तो आपका टाइम, योर मनी, योर एफर्ट्स वो सभी यूज होंगे। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा क्या है? जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, मीन्स वो किसी थर्ड पर्सन ने ऑलरेडी यूज किया, कलेक्ट किया हुआ है वो डाटा। सेकेंड टाइम आप उसे सेकेंड टाइम यूज करोगे उस डाटा को, इसको क्या बोला? अगर ये ओरिजिनल है तो दैट इज यूज्ड डाटा, क्योंकि किसी पर्सन ने उसे अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया था और उसे आप क्या कर रहे हो? यूज। यस, इट इज़ अ पॉजिटिव कि ये मेथड क्या है, ये डाटा क्या होता है? चीपर, बिकॉज आपको कोई एफर्ट नहीं करना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, ऑलरेडी डाटा पड़ा है, यू हैव यूजिंग दैट डाटा। नेक्स्ट एंड द मेन टॉपिक दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा 2 टाइप्स का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो 2 वेज में ही उसकी कलेक्शन करेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। जो सेकेंडरी डाटा है उसे 2 वेज में कलेक्ट किया जाता है कलेक्शन। फर्स्ट वन जो पब्लिश्ड रिसोर्सेज हैं, सेकेंड वन जो अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो सेकेंडरी डाटा है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने उसे कलेक्ट नहीं करना। सो दैट्स वाई हम उसे कहाँ से कलेक्ट करेंगे? पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज से। फर्स्टली डिस्कस करेंगे पब्लिश्ड रिसोर्सेज, मीन्स जो डाटा पब्लिश होता है अंडर द अथॉरिटी। तो फर्स्ट वन है इसमें गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे इशूइंग टाइम टू टाइम डाटा, स्टैटिस्टिक्स इशू करते हैं वो। लाइक जहाँ पे एग्जांपल ली है, जैसे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्री का डाटा, आरबीआई की अपने बुलेटिन, स्टॉक एक्सचेंज का डाटा, इकोनॉमिक इश्यूज का कोई डाटा जो वहाँ पे गवर्नमेंट इशू करती है, दैट डाटा इज रिलायबल, क्योंकि वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग इशू किया जाता है। अब नाउ अगर आपको एग्रीकल्चर की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप तो इस स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हो। आपको आरबीआई के किसी पुरानी डाटा की ज़रूरत है, रेपो रेट की, एसएलआर की, सीएलआर की, तो आप आरबीआई बुलेटिन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सोर्स है दैट इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस ना, राइट। जो म्यूनिसिपैलिटीज़, कॉरपोरेशंस होती हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में काउंसिल्स होती हैं, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अबाउट हेल्थ, बर्थ रेट, डेथ रेट, तो इजीली आप वहाँ से नॉलेज ले सकते हो क्वालिटी ऑफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट वन जो जर्नल्स इशू होते हैं, जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, नंबर ऑफ मैगजीन्स आते हैं, लाइक एग्जांपल द इकोनॉमिक टाइम्स, यहाँ पे जो डाटा है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। अगर आपने किसी न्यूज़ पे कोई स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, कोई मैच का आपने स्टैटिस्टिक्स देखना है, तो इजीली यू कैन टेक फ्रॉम देयर। लास्ट नेक्स्ट वन इज द पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इंडिविजुअल, सम टाइम वो अपना रिसर्च वर्क इशू करते हैं, पब्लिश करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी वेरी इजीली वी कैन टेक दैट स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट सोर्सेज इज द रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन। नाउ जो कमीशंस हैं, लाइक जैसे फाइनेंस कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, दे आर अकॉर्डिंग टू एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो जो डाटा है वो पब्लिश करते हैं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया जाता है। जैसे फाइनेंस कमीशन में ऑल ओवर द कंट्री फाइनेंस की रेट्स की पोजीशन सेटअप की जाती है। प्लानिंग कमीशन आने वाले टाइम पे ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसको डिस्कस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इफ़ यू वांट टू एनालाइज ऑन दिस टाइप ऑफ ए डाटा यू कैन टेक फ्रॉम हियर। नेक्स्ट वन पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो टाइम टू टाइम रिसर्च करते हैं और उसे पब्लिश भी करते हैं, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। और अगर आपको इस तरह का कोई डाटा चाहिए आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस इज़ रिलायबल डाटा। नेक्स्ट वन इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होती हैं, लाइक यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएलओ। ये पब्लिकेशंस आप कब इंटरनेशनली आपने कोई स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करना है, लेबर का करना है, तो आप आईएलओ का डाटा कलेक्ट कर लोगे। मॉनेटरी कोई
आपने फॉरेन एक्सचेंज का करना है तो आप IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्टैटिस्टिकल डाटा को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। नंबर ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस बनी होती हैं। अगर आप कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन आपने उसको एनालाइज करना है तो आप इनके इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। जैसे शुगर मिल एसोसिएशन है, वो अपनी शुगर इंडिया में जो शुगर्स मिल्स हैं उनका डाटा पब्लिश करती है। फॉर्म्स में आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज। ये वो डाटा है जिसे पब्लिश नहीं किया जाता। ये आपको किसी भी सोर्स से विदाउट एनी अथॉरिटी यू कैन यूज़ दिस डाटा। इसमें रिलायबिलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज जर्नली ये और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये डाटा अपने सेल्फ रिकॉर्ड के लिए रखती हैं। उन्होंने अपने किसी पर्पस के लिए ये डाटा कलेक्ट किया होता है। नाउ नेक्स्ट वन, जब सेकेंडरी डाटा यूज़ करना है उस टाइम पे कौन से प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, बिकॉज इट मेक श्योर कि जो आप एनालिसिस करोगे वो आपका 90 to 100% एक्यूरेट होना चाहिए। तो वो एक्यूरेसी कैसे आएगी, जब आप जो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया है आप उसकी प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो डाटा कलेक्ट किया है क्या उस टाइम पे वहाँ पे एबल एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स थे जिन्होंने वो डाटा कलेक्ट किया है। इस चीज़ को चेक करना रिक्वायर्ड है। अगर वो डाटा अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन ने, अनएबल पर्सन्स ने कलेक्ट किया है तो उस डाटा के रिलायबल होने के चांसेस बहुत कम होंगे। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ से आपने वो सेकेंडरी डाटा यूज़ किया है उनका ऑब्जेक्टिव क्या था टू कलेक्ट द डाटा। अगर उनका ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव से मैच होता है, आफ्टर दैट यू आर एबल टू यूज़ दैट डाटा। इधर अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं मैच हो रहा तो आप उस डाटा को यूज़ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वन, मेथड ऑफ कलेक्शन। उन्होंने कलेक्शन के लिए कौन से मेथड को फॉलो किया था, उनका नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या था, रैंडमली था, 1 to 1 गए थे, उनके सोर्सेज को फाइंड आउट करना रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वन, टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। जिस टाइम पे वो डाटा कलेक्ट किया गया था क्या उस टाइम पे सिचुएशन नॉर्मल थी, एनी अनसर्टेनिटी, कोई मिस हैपनिंग, कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी। बिकॉज अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो अनसर्टेन है तो वहाँ पे जो डाटा कलेक्शन है उसके वीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार होता है कि यू आर कलेक्टिंग द डाटा, वार टाइम है, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे वो सूटेबल ही नहीं रहेगा डाटा। नेक्स्ट वन इज़ द एक्यूरेसी। फर्स्टली इट रिक्वायर्ड कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो डाटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए। अगर वो इन्वेस्टिगेटर जिसने वो डाटा कलेक्ट किया था वो आपको मेक श्योर कंफर्म करता है कि यस देयर इज़ अ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसकी हाई है, तो आप उसे फॉलो करना चाहिए। अगर वो उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को कंफर्म नहीं कर रहा तो आपको उस डाटा का डिस्कार्ड कर देना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल kindly like, share and subscribe ACC Mathematics.